अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जी सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। मुबारक महीने, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ और आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा लेके आए। आज का व्लॉग है हमारा सुजुकी ऑल्टो VXR का, जिसका आपने देखा था एक्सीडेंटेड केस था, छत डाली थी, पेंट जॉब था, मैकेनिकल कुछ छोटे मोटे काम, और यानी कि इसमें वायरिंग से रिलेटेड, मैकेनिक से रिलेटेड, डेंटर का, पेंटर का, यानी कि काफ़ी एक हिसाब से पूरी टीम का रोल था। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक गाड़ी की, और एक छोटा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं कि इस गाड़ी में पाकिस्तानी वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये रही हमारे पास सुजुकी ऑल्टो VXR पाकिस्तानी वेरिएंट है। लेट मॉडल्स में है, मुझे कंफर्म नहीं है कि 2010 है या 12 है। बहरहाल इसमें जो फ़र्क है आता है वो बस खाली लाइटों का है, और कोई सच फ़र्क नहीं है। ये सबसे लेट मॉडल्स में आया था, ये जो कट है फ्रंट लाइट का। दूसरी चीज़ जो फ़र्क आता है वो ये वाली लाइट आपकी स्ट्रेट, ये ग्लास ज़रा स्ट्रेट कर्व है, दूसरे में थोड़ा सा वो बाहर उभर के आता है। और अब आपने अगर जापानीज़ वेरिएंट्स में जाते हैं तो सेम उस पर भी इम्प्लीमेंट होता है, उसमें भी लाइट्स का फ़र्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आपको ऑप्शंस ज़रा डिफरेंट मिल जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी वेरिएंट है जो अभी आपके सामने है। इसमें हमने 7 ब्रदर्स पे गाड़ी आई थी, जिसमें डेंट से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड, और जैसे मैंने आपको बताया AC का कुछ काम, वायरिंग का काम, मैकेनिक का काम, ये सारा काम हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें, फ्रंट से स्टार्ट ले लेते हैं। इसका फ्रंट की पूरी शो ठीक है, जिसमें बम्पर, ग्रिल, बॉनेट और ड्राइवर साइड का जो फेंडर है वो चेंज हुआ है, और ड्राइवर साइड के दोनों दरवाजे, छत और बैक ट्रंक जो है इसमें हमने जापानीज़ डाला है, और ढूंढ के वाइट कलर में ही लिया था सारा सामान। अब उसके अंदर जो हमारा बोनट है, अंदर से वो ज़रा अस्तर वाला आता है, जैसे आपको पता है जापानीज़ गाड़ियों में आता है। वो हमने अंदर से भी पेंट किया, वो जब इंजन बे की तरफ जाएंगे तब आपको दिखा दूँगा। ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सपेंस आया अराउंड भी मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए लगे हैं, जिसके अंदर आप लोग सबका सवाल होगा भाई इतना महंगा क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसमें कंप्लीट छत थी फुल पिलर के साथ, 2 दरवाजे, फेंडर, बॉनेट, बम्पर्स हैं, लाइट है, छोटा छोटा बहुत सा सामान है, एयर प्रेस है, पीछे की लाइट, पीछे का बम्पर, डोर कार्ड, और ताले इसमें वो दूसरे जापानीज़ डाले जो आपका एक स्विच से सारा ऑपरेट हो जाता है। लॉक जब आप करते हैं तो सारे चारों एक साथ ऑपरेट हो सकें, वो भी जापानीज़ डाल दी है। बाकी जाहिर सी बात है, इंजन उतारा, इन मैकेनिक की लेबर, डेंटर की, पेंटर की, वायरिंग की, AC वापस रीएक्टिव की है, उसकी अलाइनमेंट्स, यानी कि A to Z सारा ख़र्चा आपको बता रहा हूँ। ब्रेकअप्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल आप साइड पे देखें तो एयर प्रेस इसके काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल जापानीज़ वाइब आपको आ रही होगी। फिटिंग क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। इसके ऊपर एक क्रोम का गोला आता है, वो हमने हटा दिया है, उससे जो है ज़्यादा रिजेम्बलेंस आ रही है जैसे कि जापानीज़ एयर प्रेस में आते हैं। साइड मिरर्स हमारे इसमें सादे आते हैं, जापानीज़ में भी एक वेरिएंट है उसमें सादा आता है, मगर ये वाला साइड मिरर बहुत कम आता है। उसमें आपको पावर वाले, रिट्रैक्टेबल और सादे में ज़रा फोल्डिंग वाले भी मिल जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी में नहीं आते। फिर इसके डोर हैंडल्स क्रोम वाले भी आते हैं, हमारे पाकिस्तानी में जो है खाली ब्लैक हैंडल्स आते हैं। उनमें आपको पावर विंडो, EPS का ऑप्शन मिल जाता है, हमारी गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी में। ट्रंक इसकी चेंज है, डिफोगर वाला ग्लास है। टेल लाइट्स जो हैं ये इस मॉडल में, यानी कि जो रिलेटेड मॉडल है उसी की लाइट्स यूज़ की हैं, जो नए यानी कि एंड मॉडल्स में, लेट मॉडल्स में ये टेल लाइट्स आई थी। इसके बाद जो जापानी ट्रंक आती है उसका ताला जब आप प्रेस करते हैं ये, तो वो प्रेस नहीं होता, ये हमारे पाकिस्तानी वाले में प्रेस होता है, ठीक है। तो वो अगर आपने बंद कर दी है तो लॉक हो जाती है, इसमें आपको चाबी घुमानी पड़ती है, ये फ़र्क है सब। अब ट्रंक की तरफ आ ही गए हैं तो पहले ट्रंक को खोल लेते हैं हम। चांद भाई हमारे ये रे रोज़े में घूम रहे हैं, आमिर भाई वो सामने, डेंटिंग इनने की है, पेंटिंग हमारे चांद भाई ने की है। तो अंदर से अभी आपको दिखाऊं तो इसमें इस साइड का ये प्लास्टिक डैमेज था, और जो हमारी ये डिक्की है इसमें ये जो गत्ता लगा हुआ है ये जापानीज़ है,
ठीक है। इसके अलावा इसके शॉक्स आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा उसमें वो भी प्रॉपर नहीं रुक रहे थे, वो भी ठीक कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे एक मक्खी मिसिंग थी, वो भी कंप्लीट हो गई है। स्पेयर व्हील का कोई कवर नहीं है, शायद उनके पास हो या अलग से वो करवा लेंगे। सो फार हमने यहाँ तक करके देना था। सीएनजी का जो पाइप है वो हमने रहने दिए, बाकी जो इनका सामान है वो अभी हमने रखवाना है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने अभी नहीं रखवाया। दूसरी चीज़, पीछे के आप ये मड फ्लैप्स, डोलकी के कुछ रबर वगैरह मिसिंग थे, वो भी हमने पूरे किए हैं। गाड़ी माशाल्लाह से बहुत साउंड है, यानी कि कम चली हुई गाड़ी पहले ही थी, पर ये है कि बहुत साउंड है। दूसरा, ये वाली पूरी साइड इसकी जेन्युइन है। छत हमने यहाँ से डाला है स्पॉट से, यानी कि ये वाला पिलर इसका जेन्युइन है। उस साइड का पिलर भी जेन्युइन है। वापस आ जाते हैं इधर। ये वाली इतनी जगह जो है यहाँ से इस पिलर तक हमने छत डाली है। स्क्रीन हमारी नई डल गई है, स्क्रीन भी हो गई है। इसके साथ अभी हम पैसेंजर साइड पे हैं। ये आप देख लें गाड़ी की माशाल्लाह से लुक। ये जेन्युइन साइड है। अगेन वापस दिखा देता हूँ। थोड़ा सा शेड का शायद आपको कैमरे की वजह से फ़र्क नज़र आ रहा हो, मगर सामने देखें तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। अब अगेन आप इस साइड से कंपैरिजन कर लें तो फेंडर और ये पूरी साइड जेन्युइन है। और इस पे जो सोफ़ा, बाकी आप टायर्स की कंडीशन भी देख लें। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। बस एक इंसिडेंट उनके साथ होना था, ऐसा हादसा पेश आना था, हो ही जाता है लाइफ में सबके साथ। चलते हैं गाड़ी के अंदर से, थोड़ा सा आपको रूम दिखाता हूँ और इंजन भी दिखाते हैं। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है, इस पर इतना एक्सपेंस आ गया है गाड़ी पे। एंटीना पोल ये भी हमने नया लगाया है क्योंकि डैमेज था। दूसरा, अब आप अंदर से देखें, ये वाला डोर कार्ड हमने चेंज किया है क्योंकि वो डैमेज हो चुका था। पाकिस्तानी में आपका मैनुअल ही आए हैं सारे, पावर विंडो कोई नहीं आया। जापानीज़ लोग आजकल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है पैसे आजकल कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर निकल जाती है। तो ये आप देख लें अंदर से, पोशिश वगैरह इसकी पुरानी ही है जो थी। और अभी हम आ जाते हैं ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे आप देख लें मीटर वगैरह। अंदर से ओवरऑल जो गाड़ी की कंडीशन है, ये इसके अपने डोर कार्ड्स हैं। रूफ़ को आप देख लें, हैंडल्स को देखें तो बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है माशाल्लाह से। पाकिस्तानी में आपको डबल एयर बैग मिल जाते हैं, ऑटो ट्रांसमिशन भी आती है, मैनुअल भी आती है, 660 सीसी आती है, 3 स्पीड भी आती है, 4 स्पीड भी आती है। हमारे पाकिस्तानी वेरिएंट में 1000 सीसी और मैनुअल ही है। चलते हैं जी, बोनट खोलते हैं, आपको अंदर से इंजन बे चेक कराते हैं। अच्छा जी, बोनट भी डाला था, तो बोनट अंदर की तरफ से पेंट किया क्योंकि पाकिस्तानी वेरिएंट में आता है, जापानीज़ में नहीं आता। इंजन बे की ओवरऑल आप कंडीशन देखें तो ये नोज़ पट्टी हमने सेव की है। नीचे वाला जो है वो आप लोगों को अगर पुराने आपने इसके व्लॉग देखें, जिसमें बेसिकली ये थर्ड है जो फाइनल है, जो फर्स्ट है उसमें आपको दिखाया था कि यहाँ से जो इसकी गार्डरी है उसको खींचा था, जो काम किए हैं। और फ्रंट जो गार्डरी होती, मेन गार्डरी, वो जो ये नज़र आ रही होगी आपको जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, वो वाली गार्डरी हमने जापानीज़ नोज़ कट पूरा लेके उसमें से जो चीज़ें स्वैप कर सकते थे वो स्वैप कर दिए और जेन्युइन को ही बचाया है। इनका काम सस्ता भी हो सकता था, अगर आप ब्रांड न्यू गार्डरी लेके डाल सकते थे, वो ऑप्शन था, पर ऑनर कह रहे थे नहीं, मैंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आप अच्छी चीज़ करें। तो ये उनका अपना डिसीजन था। ओवरऑल गाड़ी आपके सामने है। इस टाइप के आपने काम करने हो तो आप विज़िट कर सकते हैं 7 ब्रदर्स बॉडी वर्कशॉप पे, जहाँ पे डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, वायरिंग सब काम आपके एक ही जगह में कंप्लीट हो सकते हैं। ये अब आप देख रहे हैं डिफरेंट गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, पेट्रोल भी हैं, डीज़ल भी हैं, बड़ी छोटी हर टाइप की गाड़ी यहाँ पे है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अपकमिंग ब्लॉग में इंशाल्लाह करते हैं मुलाकात। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।